एपेक्स बॉडी लेह में स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव यानी लीफ जो कि एक स्टूडेंट बॉडी है लेह के अंदर, उनके रिप्रेजेंटेटिव पद्मा जी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। चूँकि इससे पहले जब गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यानी होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक डिसीजन दिया था डोमिसाइल को लेके, और उसके बाद फास्ट ट्रैक बेसिस पे लद्दाख के अंदर रिक्रूटमेंट करने के लिए नोटिफिकेशंस भी जारी हुआ था। LSSB की बात करें, DSSRB की बात करें, लेकिन अभी फ़िलहाल UPSC के हवाले से, रिक्रूटमेंट के हवाले से, अपॉइंटमेंट के हवाले से पोस्ट्स की जानकारी फराहम की है, लेकिन रिक्रूटमेंट के हवाले से नोटिफिकेशन नहीं मिला है। पद्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स की जो इश्यूज़ हैं वो किस हद तक सॉल्व हुआ है? चूँकि एपेक्स और KDA ने कोशिश ये किया है कि जितना हो सके जल्दी सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ को एड्रेस करें। बिल्कुल। तो जैसे कि हमारे MHA के वहाँ पे बातचीत हुआ था, तो वहाँ पे पहले तो हमने जो हमारा प्रायोरिटी जो डिमांड्स थे 6 शेड्यूल और स्टेट उसको हमने रखा था। तो अगर वो सहमति दिखाते हैं तो हम इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तो उन्होंने सहमति दिखाया था कि हम स्टेट और 6 शेड्यूल के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो उसको करने के बाद हमने कहा कि आप जो है रिक्रूटमेंट के बारे में आप बातचीत कर सकते हैं, जो हमारे युवाओं के मुद्दे हैं। तो उसमें काफ़ी सारे बातचीत हुआ था, जो कि ज़्यादातर हमारे डोमिसाइल को लेके हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास एक रीज़न था कि डोमिसाइल के ना होने के कारण जो है ये जो जितने भी जो रिक्रूटमेंट है वो रुका हुआ है। तो उस मीटिंग में जो है हमने डोमिसाइल के बारे में बहुत सारे चर्चे किए थे। तो उसमें ये निकल के आया कि ये जो डोमिसाइल जो है वो खाली रिक्रूटमेंट के लिए होगा, और कहीं ना कहीं ये एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन भी है, क्योंकि किसी स्टेट में 2 डोमिसाइल नहीं हो सकता है, जो कि लैंड्स और जो बेनिफिशियरी स्कीम्स है और जो रोज़गार के लिए, तो उसमें 2 डोमिसाइल नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये जो डोमिसाइल जो है वो एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है। आगे जाके उनको इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बाकी चीज़ों पे यूज़ करते हैं तो उस चीज़ में जो है उनको जो उन्होंने अभी नोट लिखा हुआ है कि दिस इज़ ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ रिक्रूटमेंट, उसको हटाना चाहिए। तो इस कारण जो है हमने राज़ी किया था। तो इसमें और चीज़ ये भी हुआ था, अभी जो 15 साल का दिया है उसमें हमने ये भी बात रखा था कि इसको 30 साल करें, जो कि हमारे जो है युवाओं के लिए बहुत एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगा, आने वाले नस्लों के लिए भी होगा। तो इसलिए हमने उसको कंसिडर किया हुआ है। तो अभी तक उसका मिनट्स ऑफ द मीटिंग उन्होंने नहीं निकाला। अगर वो निकालते हैं तो उसमें कंसिडर लिखा हुआ है कि वो 30 साल के लिए कंसिडर करने के लिए तैयार है। और जहाँ तक जो है स्टूडेंट्स की इश्यूज एड्रेस हुआ है, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, रिक्रूटमेंट को, अभी तक तो हमारा जो मेन मुद्दा था कि वो गेजेटेड पोस्ट के लेके था, तो उस पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और वो कह रहे थे कि अभी 15 दिन में आने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो 15 दिन तक वो निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने UPSC को रिक्वेस्ट किया था कि इस बार जो है जो पिछले साल के कैलेंडर में जो है लद्दाख के जो रिक्रूटमेंट जो जितने भी जो पोस्ट है वो उसमें शामिल किया जाए। तो उन्होंने सहमति दिखाया है और उन्होंने कहा है कि 15 दिन में वो निकालेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो निकालेंगे। और जो हमारे युवाओं में ये भी था कि SI का जो पोस्ट था वो उन्होंने कहा था कि SI का करीबन 30 पोस्ट रिक्रूट होने जा रहा है, तो वो भी जल्दी 15 दिन के अंदर वो निकालेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो निकालेंगे। लेकिन अभी तक खाली नोटिफिकेशन आया है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है पोस्ट भरने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं लेह में, तो हम सोच रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जो है ये जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो होना चाहिए, क्योंकि युवाएं जो है वो यही सोच रहे हैं कि अगर वो एक बार इलेक्शन होता है तो फिर एक बार वो डिले करेंगे, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट भी हो जाएंगे। तो इलेक्शन होगा तो उसमें भी बहुत सारे टाइम हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये रिक्रूटमेंट जो है वो जल्दी शुरू हो जाए। उन्होंने जो गेजेटेड पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट करने का उन्होंने वादा किया था वो 15 दिन में नोटिफिकेशन निकलेंगे, फिर वो 2026 के पहले महीने में भी वही होना चाहिए। तो आज तक उनके तरफ से अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जो युवाओं के मुद्दे वो आधा अधूरा ही रह गया है, क्योंकि अभी तक
ग्रुप ए पे डिस्कशन हुआ था, ग्रुप बी पे तो अभी तक डिस्कशन नहीं जिसके लिए हमारे जो युवाएं रुके हुए हैं ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट के लिए, तो उस पे अभी तक कोई काडर के बारे में बातचीत नहीं हुआ। जो हमारे बोर्ड के रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में कोई बातचीत नहीं हुआ। तो हमने सीधे सीधे हमने जो डेनिक्स और डेनिप्स जो है और जो अगमोट है उनको रिजेक्ट किया हुआ है। तो हमने कहा है कि अगर आप हमें सेपरेट लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन ना दे पाएँ और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ना दे पाएँ, तो हमें JNK के साथ तब तक कोलैबोरेशन के साथ ये जो एग्ज़ाम जो है वो किया जाए। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है उनके तरफ से। हम सोच रहे हैं कि अगले मीटिंग में जो है वो इन चीज़ों पे भी बातचीत करेंगे और जो हमारे जो लार्जर जो दोनों डिमांड है उस पर भी बातचीत करेंगे। हम यही पिछली बार जब होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग हुआ उसमें स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेके किस तरह के डिस्कशंस हुआ, और साथ ही साथ उस मीटिंग के बाद अलग से होम मिनिस्टर अमित शाह खुद से भी आप लोगों ने मुलाकात की है, तो क्या पॉइंट्स आपने रखा? हाँ, डिसीजन तो बहुत ऐसे चीज़ थे कि उन्होंने ये भी साफ कहा कि हम भी खुश नहीं हैं डेनिक्स और डेनिस में देने के लिए। तो हम आपके बारे में, लद्दाख के युवाओं के बारे में सोच रहे हैं और कैसे हम इस लद्दाख को लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देना हो या हमारे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है PSC जो है बनाया जाए, तो उस पे ऊपर वो जो सोच विचार करें और 1 महीने के अंदर वो करेंगे ऐसा कुछ बोल रहा था। तो अभी 2-3 महीना गुजर गया लेकिन उनके तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। और उसके बाद जो है हमारा अमित शाह जी के साथ भी मीटिंग हुआ था, होम मिनिस्टर के साथ भी। तो वहाँ पे उन्होंने हमारे जितने भी जो लीडर्स हैं उनके बातें सुने थे और हमें भी मौका दिया था कि वहाँ के जो मुद्दे हैं उनको रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सुना था और यही कहा कि उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, यही कहा कि जितने भी जो मुद्दे हैं तो हम उनको करने के लिए तैयार हैं, वो जल्दी करने के लिए बोलेंगे ज़रूर। तो यही कहा और ज़्यादा कुछ उन्होंने कहा नहीं था। चलिए, स्टूडेंट्स के इशू के ऊपर अभी खासकर गेजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशन निकालना बाकी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो स्टूडेंट्स बॉडीज़ हैं वो भी लगातार एपेक्स और KD के साथ डिमांड्स रख रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की इशूज़ हैं उसके ऊपर भी पूरी तरह से एक सॉल्यूशन निकाल के एक डिसीजन दे ताकि रिक्रूटमेंट का सिलसिला जारी हो। अभी तक किस हद तक स्टूडेंट्स के इशूज़ और अनएम्प्लॉयमेंट के इशूज़ हल हुआ है, इस हवाले से हमारे साथ एपेक्स बॉडी लेह में स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव पद्मा बात कर रहे थे। आप देखते नहीं गुलिस्तान न्यूज़।